नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात बिहार चुनाव में सियासी रण की, दिग्गजों के बयानों की, बात नाच गाने की, बात कट्टे की और बात 56 इंच के सीने की भी। बिहार का विधानसभा चुनाव पूरे शबाब पर है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर गुरुवार को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले बिहार का चुनावी रण भीषण बना हुआ है। बिहार के चुनाव में वादों की भरमार है, नेताओं के बयानों से वार पलटवार हैं। 56 इंच की छाती सियासी तापमान बढ़ा रही है, तो वहीं नाच गाने वाला बयान सियासी फसाना बना हुआ है। मर्डर, जंगल राज पर संग्राम है, सुशासन की बहस है, तो भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर घमासान भी है। लेकिन पहले चरण के मतदान से पहले अब बिहार चुनाव जिस चीज की चर्चा सबसे ज्यादा है वो है कट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टा वाले बयान के बाद अब कट्टा भी सियासी हो गया है। अब चुनावी माहौल कट्टे पर गरमाया है। जनता के बीच एक और जहां एनडीए पुराने जंगल राज का डर दिखा रही है, तो वहीं तेजस्वी यादव मौजूदा सरकार पर हमलावर है। 26 नवंबर के बाद अपराधियों पर सख्त कार्रवाई का वादा कर रहे हैं। कुल मिलाकर जनसभाओं के शोर में मुद्दों पर जोर तो है ही, साथ ही सियासी बयानों का तुक्का है और कनपटी पर कट्टा भी। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले चुनावी माहौल अपने चरम पर है। चौतरफा रोड शो, रैलियों और सभाओं का शोर है, तो दिग्गजों के बयानों का जोर जनता के सिर चढ़ रहा है। बयानों के तीर दोनों ओर से चल रहे हैं और निशाने पर है एक दूसरे दलों के दिग्गज नेता। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, तेजस्वी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सियासी तंज और तीर बिहार के चुनावी फिजा को गरमा रहे हैं, तो वहीं जनता का मनोरंजन भी कर रहे हैं। कोई जंगल राज की याद दिला रहा है, तो किसी का दावा सत्ता परिवर्तन का। भ्रष्टाचार के आरोपों की गूंज चौतरफा है, तो परिवारवाद का मुद्दा भी चुनावी सुर्खियां बना हुआ है। तो चर्चा अब कट्टे की, 56 इंच के सीने की, पप्पू, टप्पू और अप्पू की भी हो रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के आरा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राजद और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर सीएम का चेहरा घोषित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि आरजेडी के किसी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस पर बंदूक तानकर मुख्यमंत्री का पद छीन लिया और यह पक्का कर लिया कि उनका कैंडिडेट ही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। जिस पर पलटवार करते हुए तेजस्वी ने कहा कि गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, लेकिन बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करेंगे। उधर राहुल गांधी ने बिहार के बेगूसराय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर विवादित बयान दिया। कहा कि मोदी जी चुनाव के लिए आपको नाच कर भी दिखाएंगे। साथ ही राहुल गांधी ने 56 इंच की छाती को लेकर भी पीएम मोदी पर तंज कसा। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे। फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात कर रहे हैं। कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री? मैं तो कहता हूं अगली बार जो भी करवाना करवा लो। जैसे मीटिंग में आते हैं वो आप भीड़ से कहना, नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो, और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। या फिर कहना उनसे, नरेंद्र मोदी जी हम आपको चुनाव जितवा देंगे, आप 2-3 योगा के आसन कर दो स्टेज पे, योगा के आसन कर देंगे, और चुनाव के एकदम बाद नाच गाना अदानी अंबानी जी कराएंगे। चुनावी बयान में बयानों से वार पलटवार में राहुल गांधी, अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीछे नहीं है। चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने राजद पर अपहरण उद्योग चलाने और जंगल राज स्थापित करने का आरोप लगाया, तो वहीं महागठबंधन पर निशाना अमित शाह ने भी साधा। कहा यदि तेजस्वी यादव सत्ता में आए तो बिहार में हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे अपराधों के 3 नए विभाग बन जाएंगे, जिस पर पलटवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया।
कहा कि बिहार की सरकार केंद्र से चल रही है, सारे बड़े फैसले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री करते हैं, इनके राज में जनता की सुनवाई क्या होगी। तो वहीं दरभंगा में योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन पर तंज कसा और कहा कि इंडी गठबंधन के 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। अगर फिर से लालू के बेटे सीएम बनते हैं तो बिहार में 3 नए मंत्रालय खुलेंगे। एक मंत्री बनेगा अपहरण का इंडस्ट्री चलाने वाला मंत्री, दूसरा बनेगा रंगदारी चलाने वाला मंत्री और तीसरा बनेगा अपहरण और खून को बढ़ावा देने वाला मंत्री। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये 3 बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके, अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। आज बिहार की सरकार नीतीश जी नहीं चला रहे हैं, उनको चलाने दे ही नहीं रहे हैं। आज यहाँ की सरकार केंद्र से चलती है। जो बड़े बड़े निर्णय होने हैं वो केंद्र में होते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं, गृह मंत्री जी करते हैं। आज बिहार में बिहार के अपने मुख्यमंत्री का भी सम्मान नहीं है। आप सब सम्मान देते हो लेकिन केंद्र सम्मान नहीं देता। और जब हर चीज केंद्र से चलेगी तो आपकी सुनवाई कहां होगी? जब आपकी सीएम की सुनवाई नहीं हो रही है तब आपकी सुनवाई कहां हो रही है? अब बिहार में कल शाम चुनावी शोर थम जाएगा और नेता डोर टू डोर होंगे, लेकिन उसके पहले चुनावी रण में दिग्गज बयानों से अपना रंग जमा रहे हैं, एक दूसरे को निशाने पर ले रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि जनता पर किसके बयानों का कितना असर होता है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो सियासी बयान तो हैं ही, कट्टा भी आ गया और पप्पू, अप्पू, टप्पू भी आ गए और ना जाने बिहार में जिन जिन को आना बाकी है। अब तो खैर चुनाव प्रचार जो है वो कल थम जाएगा, डोर टू डोर बात हो जाएंगी, तमाम बातें हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि इन सब के बीच में आखिरकार जीत का परचम कौन लहराएगा। और ये बयान जो है, अच्छा चुनाव जब भी होता है बयानबाजियां होती हैं, एक दूसरे पर तंज कसा जाता है, लेकिन इस तरीके से चीज़ें आ जाएंगी और कट्टा भी आ जाएगा। ये बड़ा सोचने में एक सवाल जैसा है कि आखिरकार इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बोला तो बड़ी दमदारी से है, कोई किसी को छोड़ना नहीं चाहता। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केसी जैन, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, स्वागत है उनका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर एचएन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। एचएन उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे संतोष सहनी, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे सैयद जुनैद मखमूर, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं उमेश कुमार मिश्रा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज़ के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कई सारे मेहमान कनेक्ट नहीं है, इसलिए मैं चर्चा की शुरुआत एचएन उपाध्याय जी आपसे करती हूँ। मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी एचएन उपाध्याय जी, मैं हालांकि आरजेडी अभी जुड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ सकती हूँ, क्योंकि जो मुख्य रूप से बयान आया वो आया कट्टे का, और वो जो रखा गया वो यही कहा गया कि भाई कनपट्टी पर रखकर और तेजस्वी जी को बुलवाया गया, नॉमिनेट कराया गया कि यही होंगे। तो
तो ये एक बड़ा सवाल जैसा है कि ये इस तरह की बयानबाजी, क्या वाकई कोई प्रेशर था इस तरीके का जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं? जी देखिए राखी जी, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी राखी जी, देखिए इस समय देश में पूरे देश की जनता जुमलेंदर, फेकेंदर और सरेंडर की जो अवधारणा से ये तीन भाजपा के शीर्ष नेता प्रसिद्ध हो गए हैं, ये दूसरे को जो अनाप शनाप कहना हो कहेंगे। आप बताइए, कट्टे की राजनीति से ही इन्होंने क्या एकनाथ शिंदे को शिवसेना से तोड़ा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से तोड़ा था, और नीतीश कुमार जी को जो है अपने घुटने पर गिरवाया था। देखिए, ये डरने डराने की राजनीति ये करते हैं, भाजपा करती है, एनडीए के लोग करते हैं। हम लोग डराने और डरने की बात नहीं करते हैं, डरने वाले तो हम ही नहीं है। हम लोग तो राहुल गांधी जी के सिपाही है, जो हमारे डीएनए में डरना ही नहीं है। न हमारी राजनीति डरवाने की है, डरवाने की राजनीति तो भाजपा की है। किस तरह से अपने विपक्षी पार्टियों को तोड़ तोड़ कर डरवा कर अपने पार्टी मिलाते हैं। आप बताइए, आरजेडी एक हमारा विश्वस्त गठबंधन बहुत पहले से है और वहां पर बड़ी पार्टी है, और तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा के साथ साथ चले और अपने विश्वास को बिहार की जनता में जो है उसको मजबूत किया, तो तेजस्वी यादव स्वाभाविक हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे। आप तो इनको नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री भी नहीं घोषित कर रहे हैं। आज उनके नीतीश कुमार के ही एक जो है पार्टी के मंत्री हैं इस समय एनडीए में, ललन सिंह, उनको भी आपने तोड़ लिया। अब वो कह रहे हैं नीतीश तो 2020 में भी बनने वाले नहीं थे। इसका क्या संकेत हुआ? ये टेक्निकल चीज समझा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए उनको कट्टे से हटकाया होगा। इसलिए कट्टे की राजनीति ये जानते हैं। हम लोग डराने धमकाने वाली राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग स्वाभाविक गठबंधन है, और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और अखिलेश यादव जी, इन लोगों के नेतृत्व और सहयोग से बीजेपी को बिहार में अब की बार हम लोग हराने जा रहे हैं, और 2027 में उत्तर प्रदेश में भी हराएंगे। इसलिए ये लोग बौखला गए हैं। और एक मुख्यमंत्री जिस तरह से भाषा बोल रहे हैं, जब आदमी हारता है तो उसी तरह से बौखला जाता है। ये लोग अपनी जनता से अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं जो होने वाला है बिहार में। हालांकि यूपी में हम लोगों ने हरा दिया लोकसभा चुनाव में, जो उनको 33 सीट पर ला दिया। उस समय योगी जी की विश्वसनीयता कहाँ गई थी? आज बिहार में चल के जाके स्टार प्रचारक बने हुए हैं, तो हम लोग तो घेरने का काम करेंगे ही। अब बताइए, ये लोग कहते हैं कि राहुल जी मछली पकड़ रहे हैं। अरे भाई, आप लोग बचपन में मगरमच्छ पकड़े थे, वो तो किसी ने नहीं देखा। मछली नहीं पकड़ रहे थे। बिहार के गरीब, दलित, पिछड़ा सभी की आवाज बने हुए हैं। उनके साथ घुल मिलकर उनकी समस्याओं को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको कैसे समाधान करेंगे ये बता रहे हैं। इसकी इनको चिंता है कि राहुल जी किस तरह से आम नागरिकों में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। और हम लोग झूठ भी बोले, ईडी सीबीआई का डर भी दिखाए, AK-56 भी दिखाए समय समय पर विपक्षी नेताओं को। जिस तरह से अभी एक राजद का एक मजबूत कार्यकर्ता मारा गया अभी चुनाव के अभी एक हफ्ता पहले ही, तो ये सब इस्तेमाल ये लोग करते हैं राखी जी। हम लोग कोई नहीं करते। हम लोग रोजगार पर एचएन उपाध्याय जी, एक बात ये भी हो सकती है उपाध्याय जी, एक बात ये जो बयान है ये भी हो सकती है भाई, आप लोग भी एक तो 56 इंच को हमेशा टारगेट पर ले आते हैं, फिर उसके बाद नाच गाना बोल ही दिया राहुल गांधी ने। उनको तो आप कह दीजिए कि मैं जिता दूंगा, तो वो नाचने को बोलेंगे तो नाच भी देंगे। तो कसर तो आप भी नहीं छोड़ रहे ना मोदी जी को छोड़ रहे हैं ना आप सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं निशाने पर ऐसा बोल देते हैं कि वहां से फिर ऐसा ही पलटवार आएगा। आप लोग कोई कम नहीं पड़ रहे, लेकिन ये इससे इलेक्शन में कितना प्रभाव पड़ेगा? जी देखिए राखी जी, जो व्यक्ति शहीद पुलवामा कांड में जो हमारे जवान शहीद हुए उनकी शहादत पर वोट मांग सकता है, जो व्यक्ति जो है झूठ बोलकर कहता है कि मंगलसूत्र पर, भैंस पर चोरी हो जाएगी, इन सब पर वोट मांग सकता है, वो उसके लिए राहुल जी ने ये शब्द कहा कि आप कुछ भी कर सकते हैं उनसे सत्ता और कुर्सी के लिए, लेकिन इसके बहकावे मत आइए। चुनाव के बाद वो दिखाई देने वाले नहीं है। जैसा कि उनका इतिहास है, छोड़कर भागने की श्रृंखला में उनका एक लंबी श्रृंखला है।
हर जगह से जो है वादा करते हैं और भाग जाते हैं। तो वो तो सत्य बोलते नहीं है। क्या वो जुमला उनका था जिसको जुमला कहा अमित शाह जी 2 करोड़ नौकरी 15 लाख खाते में आएगा, चीन को लाल लाल आंख दिखाएंगे, बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा देंगे, पटना को केंद्रीय विश्वविद्यालय देंगे, जिसकी नीतीश कुमार जी ने ही मांग की। ये सब मिला क्या? ये जनता बिहार की जान रही है कौन वादा करके उसे मुकरने वाला है। हम तो राहुल जी के सिपाही हैं, हम गठबंधन के लोग जो कहते हैं वो करते हैं। और 17 महीने के महागठबंधन की सरकार में जिस तरह से 5 लाख लोगों को नौकरियां मिली, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के लोग भी काफी नौकरी प्राप्त किए। उसी तरह से हम लोग बिहार को जो है एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाना है। इनके समय में तो बिहार प्रति व्यक्ति आय में सबसे नीचे चला गया, और इन्हीं से जस्ट थोड़ा सा वही ऊपर उत्तर प्रदेश है, जहाँ के जो है मुख्यमंत्री योगी जी हैं, और वहां पर जाकर बस अप्पू पप्पू टप्पू की बात करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में क्या किया है। अरे भाई, जो एक हरिओम वाल्मीकि पीट पीट कर मारा गया, क्या उसकी आवाज आपको सुनाई दिया? ठीक है, दलितों को जो है पेशाब करके पिवाया जा रहा है, उनकी आवाज आपको सुनाई दे रहा है? आप तो न किसानों की आवाज सुन रहे हैं, न किसानों की, दलितों की, पिछड़ों की, न तो यूपी के लोग सरकार सुन रही है, न बिहार की सरकार। हमको सुनाई नहीं दे रहा है, हम सुन नहीं रहे हैं। राखी जी जी ठीक है, वापस आएंगे। केसी जैन जी भी हमारे साथ जुड़ गए। केसी जैन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज मिली जी। सर, क्या हो गया सर? अभी तक तो जंगल राज की बात करते थे आप सब लोग, अब आप ही लोग कट्टे की बात कर रहे हैं, डरा रहे हैं, बता रहे हैं, धमका रहे हैं, पता नहीं। और इधर से कुछ आता है तो वो बड़े सवाल जैसा हो जाता है। तो इस समय जो है मुझे लग रहा है बिहार में रोजगार है, शिक्षा है, और सारी चीजें तो ठीक है, वो घोषणा पत्र में आ गई। कट्टा बड़ा जोर पकड़ा हुआ है और आ ही गया। उसके पीछे का तो इतिहास ही बहुत लंबा है। तो वो मतलब यहाँ आके बोलना जरूरी था, कुछ ऐसा उसके पीछे खास वजह? नहीं, देखिए राखी जी, तमाम सारी चीजें सिंबॉलिक होती हैं। अब जिस समय सफाई अभियान की बात आई, अगर मोदी जी ने झाड़ू लगाया तो इसका मतलब ये थोड़ा हो रहा है कि सारी सफाई की जिम्मेदारी उन्हीं के पास में है। वो तमाम सारी चीजें सिंबॉलिक होती हैं। लेकिन जिस तरीके से जो कार्यशैली कांग्रेस की रही है, वो कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को सिद्ध कर रही है जो बातें बिहार में एनडीए की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई। आप ये देखिए कि जिस समय लोकसभा, अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने चर्चा की भाई लोकसभा में हमने हरा दिया, तो आप वो भी समय याद करिए कि आपकी केवल 2 सीटें बची थी और उसके बाद में सिर्फ 1 सीट बची थी, वो भी सोनिया गांधी जी की। तो कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि अगर लोकसभा चुनाव को ये बांट रहे हैं, लगता है वो देश का चुनाव नहीं था, लगता है वो भी प्रदेश का चुनाव था। दूसरी बात ये है, यही वो लोग हैं जो अपना जो इनका गठबंधन है, उस गठबंधन में क्या कहते हैं कि भाई हमको प्रदेश से कोई मतलब नहीं है, ये तो देश का चुनाव है, केवल देश के चुनाव में हम एक साथ में, फिर उसको भी बांटने का काम करते हैं कि यहाँ हमने हरा दिया, वहां हमने हरा दिया। अरे सरकार किसकी है? जनता ने किसको चुना? आप मतलब बेगाने की शादी में मुल्ला दीवाने वाली स्थिति इनकी है। दूसरी बात यह है कि जो अभी चुनाव की बात कर रहे थे, लोकसभा चुनाव की बात कर रहे थे, तो यही नीतीश जी थे जिन्होंने पूरे की पूरे जो कांग्रेस और इनका जो गठबंधन था उसको लेकर के उन्होंने उसकी नींव रखी। लेकिन फिर क्या हुआ? दिए क्या दिए नीतीश जी को? ना तो उस गठबंधन का, ना तो इंडी गठबंधन का उन्होंने उसको मुखिया बनाया, ना उनको संयोजक बनाया, ना उनको कोई और जिम्मेदारी दी। यानी कि वो काम कोई और कर रहा है, मलाई कोई और खा रहा है, और काम करने वाला कोई और है, नाम किसी और का हो रहा है। तो कुल मिला के ये वही प्रेशर पॉलिटिक्स से कांग्रेस बना रही थी कि नीतीश जी को कुछ नहीं मिलना है, केवल नीतीश जी काम करें। वो ममता जी से बात कर रहे थे, अखिलेश जी से बात कर रहे थे, केजरीवाल से बात कर रहे थे, खुद तो समर्पित ही थे। लेकिन देखिए, राजनीति में कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा भी होती है, और खास करके जब अगर वो गठबंधन तैयार कर रहे हैं, खास करके एनडीए के सामने गठबंधन तैयार कर रहे थे, आखिर में नीतीश जी का क्या करना पड़ा? वो सब चीजें छोड़नी पड़ी। तो जो ये बात है कि जबरन आपने कट्टा लगा करके घोषित करवा लिया, बात बिल्कुल सही है कि दबाव बना करके, जिस तरीके से वहां पर कांग्रेस पे दबाव बना करके, नहीं तो कांग्रेस घोषित नहीं करती। कांग्रेस 100% तेजस्वी जी को घोषित नहीं कर सकती थी कि इंडी गठबंधन के उम्मीदवार वो हो सकते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो स्पष्ट कर दिया
माननीय अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया, सबने स्पष्ट कर दिया कि देखिए मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है, प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है। तो मन में जो रसगुल्ले फूट रहे ना, वो एक ऐड आता है कि दोनों हाथों में लड्डू, एक और लड्डू फूटा वाला, वो वाली स्थिति हो रही है कांग्रेस की और जो है तेजस्वी जी की। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, कुर्सी यहाँ बिल्कुल नहीं खाली है। और जिसकी बात अभी हमारे कांग्रेस के साथी उपाध्याय जी कह रहे थे कि आपने घोषित नहीं की, इससे ज्यादा क्या घोषित किया जाए भाई, कि जो है वो बना रहेगा और कोई कुर्सी खाली नहीं है। रही बात काम को लेकर के, हमारा मैनिफेस्टो आ गया है। अभी आपने भी राखी जी बात रखी कि भाई मैनिफेस्टो में तमाम सारी बातें आ गई, कुछ चीजें बाकी रह गई थी, वो चुनाव पे मंच पे आ रही है। लेकिन मैनिफेस्टो हमारा जो है वो कहीं पर भी जाति, धर्म, परिवारवाद को बढ़ावा देने वाला नहीं है। हमने जनता के लिए काम किया है और आगे हमारी जो काम करने की रणनीति है उसी को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम तो अपने काम केवल पे जा रहे हैं जनता के बीच में। और उत्तर प्रदेश में हमने यही किया। उत्तर प्रदेश में जो 2022 के इलेक्शन में हम गए, वहां पे भी योगी जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा और जनता ने फिर से स्वीकारा। ये तो कहते हैं बुलडोजर बाबा है, इससे बच के रहिए, ये तो जो है 80-20 की बात करते हैं और ये नहीं चाहते कि मुसलमान कोई भी भारत देश में रहेगा। इन्होंने विपक्ष ने क्या किया, सीए का विरोध किया, इन्होंने तमाम सारी चीजों का विरोध किया और ये अभी कहते हैं कि अगर हम आ गए तो 370 फिर से लेकर के आएंगे जम्मू कश्मीर में। अरे एक राष्ट्र, एक चुनाव, एक संविधान की अगर बात होती है तो इनको क्यों करता है भाई? ये क्या गैर संवैधानिक चीज है? क्या आप कर रहे हैं गैर संवैधानिक चीज? जो कहते हैं फिर से वहां अलग करने का काम करेंगे जम्मू कश्मीर को। ठीक है उमेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ, बताइए। उमेश जी, बिहार की जो राजनीति है इस समय, मुद्दे तो चलिए ठीक है, घोषणा पत्र भी आ गया, चुनाव प्रचार कल थम जाएगा। अब वो मुश्किल से लगता है कि आज 3 तारीख है, कल प्रचार थमेगा, 5 और 6 पहले चरण की वोटिंग होनी है। जिस तरीके से 56 इंच की छाती आ गई, पहले भी इलेक्शन में आती थी, इस बार कट्टा बड़ा जोर पकड़ा है। मतलब अंत तक आते आते ये जो बयान है, दिग्गजों के ये जो बोल हैं, तो ये ना माहौल में गर्माहट पैदा करते हैं। क्या वाकई में आते आते ये जो शब्दावली है, ये जो शब्द हैं, ये बड़ा दिलचस्प कर देंगे और वाकई देखा जाएगा कि किसके शब्दों में, किसके तंज में, किसके बयानों में दमदारी है? क्योंकि देखिए ना, 56 इंच की छाती भी आ रही है, नाच गाना भी आ गया, कट्टा भी आ गया, अप्पू पप्पू टप्पू भी आ गए, पता नहीं और क्या क्या। मतलब अब तो खैर पहला चरण हो जाएगा, उसके बाद तो देखेंगे आने वाला सिनेरियो। पर ये सारी चीजें जो हैं, इसे कैसे देख रहे हैं और इसका कितना प्रभाव देखते हैं? देखिए, बिहार का चुनाव हो और कट्टे की बात न हो, इसकी कल्पना आप कैसे कर सकते हैं, है ना? और लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने इस बार कट्टे की बात की है। समझिए, प्रधानमंत्री क्या है, जहां भी जाते हैं, जिस इलाके में जाते हैं, उस इलाके के चुनाव प्रचार में उस इलाके के लोगों को अपने से जोड़ने की कोशिश करते हैं। और उस कट्टे की पृष्ठभूमि के सही अर्थों को समझिए, वो इस इलाके में थे, आरा में, जो कि 1990 से लेकर 2005 तक वर्ग संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र रहा। आरा, जहानाबाद, अरवल और ये गया, 4 जिले जो रहे वर्ग संघर्ष के सबसे बड़े केंद्र रहे। और यही रणवीर सेना, माले और एमसीसी में दशकों खूनी संघर्ष हुआ और जिसके कारण से बिहार में एक जो जंगल राज की अवधारणा बनी वो उससे आया। और उस समय जो था 1990 से लेकर 2005 तक 15 सालों तक लालू प्रसाद और राबड़ी देवी, मतलब आरजेडी की सरकार उस समय रही। तो उस कट्टे की बात से, और एक देखिए, कट्टे वाली बात उन्होंने इसलिए भी की कि चुनाव से पहले, इस चुनाव में एक जनरल परसेप्शन था कि महागठबंधन का चेहरा जो है वो सर्वमान्य रूप से तेजस्वी ही है, लेकिन कांग्रेस इसको स्वीकार करने के मूड में नहीं थी। विशेषकर राहुल गांधी ने जब 16 दिनों तक अपनी वोट अधिकार यात्रा निकाली बिहार में, उस दौरान कई बार उनसे पूछा गया कि बिहार में महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कभी भी कहीं भी ये इस बात पर मुहर नहीं लगाई कि तेजस्वी ही महागठबंधन के सीएम फेस होंगे। ऐसे में
तेजस्वी को लग रहा था, आरजेडी को लग रहा था कि जब हम महागठबंधन के एक रूप में जा रहे हैं तो सीएम फेस का जो है उसकी घोषणा होनी बहुत जरूरी है, ताकि जनता में ये एक सीधा मैसेज जाए कि इस बार महागठबंधन अगर जीतती है तो तेजस्वी ही सीएम होंगे। क्योंकि इसके पीछे कारण है कि तेजस्वी के पीछे अपना एक बहुत बड़ा कैडर वोट है, खास करके जो उनका एम वाई समीकरण है अभी भी पूरी तरह इंटैक्ट है, और उस वर्ग में सत्ता में आने की बेचैनी भी है, और वो इसीलिए वो बहुत एग्रेसिवली बात भी करिएगा तो बहुत ही एग्रेसिवली बात करेंगे अपने तेजस्वी के पक्ष में। और सिर्फ बात ही नहीं करते हैं, ये वर्ग जो है बूथ पर भी पहुंचता है और बहुत ही एग्रेसिवली वोटिंग भी करता है। तो ये चाहते थे, आरजेडी ये चाहता था, तेजस्वी ये चाहते थे कि सीएम फेस घोषित हो, जिससे कि ये जो उनका कैडर वोट है वो पूरी तरह इंटैक्ट रहे, वो किसी गफलत में नहीं रहे। हालांकि कांग्रेस ये नहीं चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस को ये लग रहा था कि अगर हम तेजस्वी को सामने लाते हैं तो अगड़े वर्गों का जो वोट है वो हमसे दूर हो सकता है। इस कारण कांग्रेस नहीं कर पाती। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी ने दबाव बनाया, कृष्णा अल्लावरू को खास तौर पर राहुल गांधी ने अपना दूत बना के बिहार प्रभारी भेजा था कि आपको बिहार में कांग्रेस को एक मजबूती देनी है, संगठन को एक मजबूत आधार देना है, जिससे कि जो आरजेडी के कुछ लघु होने का उस पर ठप्पा लग चुका है वो धीरे धीरे हटे। कृष्णा अल्लावरू ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया, जिसके कारण उनका अपनी पार्टी में ही विरोध हुआ, और सबसे बड़ा विरोध हुआ वो आरजेडी की तरफ से हुआ। नतीजा क्या हुआ कि ऐसा लगने लगा, अभी भी देखिए कम से कम 11 से 12 सीटों पर भी फ्रेंडली फाइट हो रही है महागठबंधन के बीच। कई सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार आमने सामने हैं, तो कई सीटों पर कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार आमने सामने हैं। लेकिन ये 10-12 सीटों की ही बात है, लेकिन एक बार ऐसी स्थिति आ गई थी कि लग रहा था कि ये महागठबंधन जो है, अगर तेजस्वी को सीएम फेस नहीं घोषित किया जाता है तो महागठबंधन बिखर सकता है। और आरजेडी कृष्णा अल्लावरू को बिल्कुल नहीं पसंद कर रही थी, बिल्कुल नहीं चाह रही थी तेजस्वी और लालू कि वो यहां बिहार में कांग्रेस के लिए काम करें। नतीजा अशोक गहलोत को बाद में भेजा गया एक बड़े अभिभावक के रूप में कि वो जाके समझौता करेंगे। और समझौता क्या किया, वो आरजेडी की जो एक शर्त थी कि जब तक तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित नहीं किया जाता तब तक ये जो महागठबंधन का जो है सीटों का शेयरिंग या साझा चुनावी घोषणा पत्र, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। कांग्रेस को लगा कि अब ज्यादा देर होगी तो मामला बिगड़ सकता है, इसलिए प्रधानमंत्री ने कट्टे का जिक्र किया और उस कट्टे के माध्यम से उस जंगल राज को एक तरह से याद दिलाने की कोशिश की, जो कि 1990 से 2005 तक माना जाता है कि एक बहुत ही बड़ा बुरा दौर था बिहार के लिए। ठीक है, देखिए बिहार इलेक्शन में मैंने तो शुरुआत ही करी थी कि कट्टे का यदि नाम ना आए तो शायद अधूरा मान लिया जाएगा, पर वो एक समय था। ठीक है, जंगल राज को दिखाने के लिए, बताने के लिए, कटाक्ष करने के लिए उन्होंने कहा, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी कहा कि कैसे प्रधानमंत्री हैं, इस तरीके से बोल देते हैं और इस तरह के शब्दों का चयन वो कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अजीब दिखाने की कोशिश की गई कि उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी थी। खैर ठीक है, आने वाले समय में देखेंगे, बस महज 2 दिन और सही। और आरपी श्रीवास्तव जी, तमाम दिग्गजों के जो बोल हैं, योजनाओं को और सारी चीज़ों को तो हम अभी एक तरफ रखें क्योंकि वो सब पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं, सबके अपने अपने दावे और वादे हैं। प्रचार थम जाएगा, पहले चरण की वोटिंग है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद दूसरा चरण 11 नवंबर को होना है। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी है, जिस तरीके से घेरने का प्रयास है, जिस तरीके से अपना प्रभाव जमाने की कोशिश है, ये कितना प्रभावित करेगा जितनी भी पब्लिक है उनके बीच में, और इस पूरे इलेक्शन में इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए राखिए, पिछले 1 दशक की बात करें, जहाँ जहाँ भी विधानसभा चुनाव हुए या लोकसभा चुनाव हुआ, ऐसे तमाम बयान आते रहे और नेताओं के माध्यम से आते रहे, जो कहीं न कहीं पर लोगों को इस तरह से कन्विंस करने का प्रयास किया कि वो बोल क्या रहे हैं और उनका एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया। जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार में बिल्कुल शुरुआत तो जंगल राज बनाम सुशासन बाबू के बीच में शुरू हुआ,
फिर धीरे धीरे चीज़ें निकल के आने लगी। 20 साल से लगभग जो है जंगल राज बनाम सुशासन बाबू चल रहा है। अभी बहुत सारी हत्याएं भी हुई हैं, अभी उसके बारे में तो कौन बताएगा, मीडिया के लोग हम लोग हैं और जो भी खबरें आती हैं उनको दिखाते रहते हैं। अभी तात्कालिक ही बहुत सारी हत्याएं हुई। सवाल ये है कि इतना बड़ा प्रदेश है, देश है, कहीं कहीं कोई भी ऐसे तत्व हैं, असामाजिक तत्व जो इस तरह की घटनाएं कर बैठते हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कट्टे की बात करा, देखिए क्या हुआ है कि जो पहले बिल्कुल हमारे जो उमेश कुमार जी बिल्कुल सही कहा कि पहले राहुल गांधी ने इस बात को डिक्लेयर करने से परहेज कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि परहेज करते करते निश्चित रूप से जब चुनाव डिक्लेयर होने को आ गया तो उन्होंने जो है तेजस्वी को सीएम फेस घोषित किया। लेकिन एक सवाल और खड़ा होता है कि एक जो सीएम फेस है ऑलरेडी नीतीश कुमार जो हैं, उनको भी क्लियर कट उनको भी सीएम कैंडिडेट घोषित कर देना चाहिए। भले वो सीएम है, हालांकि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकारती है एनडीए में कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे, लेकिन ऐसी कोई घोषणा नहीं है। ठीक उसी तर्ज पर जब ये यहाँ पर महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा था और शिंदे नहीं आए सामने, तो कहीं न कहीं पर एक कन्फ्यूजन है और जिस बात को विपक्ष जो है लगातार इस बात को पब्लिक डोमेन में ला भी रहा है। लेकिन जहाँ तक कट्टे का सवाल है, 56 इंच की छाती का सवाल है और जिस तरह के बयानात आ रहे हैं नेताओं के, हमें लगता है कि विकास के मुद्दे तो जहाँ हैं वहीं पर पड़े हुए हैं। लोगों के घोषणा पत्र में आ गए, कोई जो है घर घर नौकरी देगा, कोई 1 करोड़ नौकरी देगा, कोई जो है महिलाओं के खाते में पैसा डालेगा। ये सारी चीज़ें तो जो चल रही हैं अलग चल रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि चुनाव किस तरह से हाइप पकड़ता है, किस तरह से पब्लिक के बीच में चर्चा का विषय बने कि किस नेता ने क्या बोला, और वही परसेप्शन लेकर के सामने आए। जहाँ तक कट्टे का सवाल है, हमें लगता है कि कांग्रेस के पास वहाँ कोई खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। बिहार में जो कुछ भी अगर इन सारी सीटों पर चुनाव जितनी सीटों पर लड़ रही है, अगर उसका स्ट्राइक रेट अच्छा रहा तो ठीक है, नहीं तो राहुल गांधी को हमको लगता है कि कहीं इस बात से कोई गुरेज नहीं कि वहाँ पर सीटें आएंगी कि नहीं आएंगी। सवाल इस बात का उठता है कि जब महागठबंधन बिखरने के कगार पे आ रहा हो, तो ऐसे में नेता जो शीर्षस्थ नेता इस बात का प्रयास करते हैं कि किसी तरह से रोका जाए। और ये बराबर खबरें आती थी कि महागठबंधन में बहुत सारे जो है अंतर्विरोध है और हो सकता है कि महागठबंधन टूट भी सकता है। तो उस समय में इस तरह का लगता है कि पैचअप करने के हिसाब से ये सीएम फेस घोषित किया गया। रही बात चुनाव परिणाम की, आप देखिएगा चुनाव परिणाम किस दिशा में जाएंगे। तो अभी पहले चरण का मतदान है और होने जा रहा है, और आप देखिए 6 तारीख को होगा भी। मुझे लगता है कि कल शायद चुनावी सभा समाप्ति हो जाएगी, लेकिन ये बयान जरूर पब्लिक डोमेन में रहेंगे और लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहेंगे। बिहार का चुनाव है, अगर ऐसी बातें नहीं हो तो लगता है कि एक तरह से बेईमानी होगी। कारण ये वहाँ कट्टा, गोली, बंदूक, इन चीज़ों का एक परसेप्शन लेके चलते हैं। वहाँ के बिहार के गरीब जनता जिसकी जो गरीबी, वहाँ पर कितनी गरीबी रेखा के नीचे बहुत सारे लोग हैं, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। इन सारी चीज़ों को लेकर के अगर राजनीतिक दल चर्चा करें, जनता के बीच में जाएं, उनको एक तरह से जो है अपना एक रोड मैप दें, तब तो अच्छी बात है। लेकिन इन सब बातों से हमको लगता है कि चुनाव में वोटरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जहाँ मानस बन चुका होगा वोटर वहीं जाएगा। बस ये बात ज़रूर है कि इन चर्चाओं से जो है राजनीतिक बाजार जरूर गर्म है, और हमें लगता है कि डिबेट का एक मुद्दा भी मिल चुका है। बिल्कुल। और हमारे साथ सैयद जुनैद मकबूर जी भी जुड़ गए हैं। जुनैद जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जुनैद जी, बिहार में इस समय तो ऐसा माहौल हो गया, पिछले 1-2 दिन में देखें तो धुआंधार रैलियां, प्रचार, और होना भी था क्योंकि जीत के लिए तो पूरी मशक्कत सभी को राइट है। लेकिन ये जो अचानक से आया है मोदी जी की तरफ कि भाई एक प्रेशर पॉलिटिक्स हुई है, और आरजेडी ने जो है बिल्कुल जिस तरीके से कट्टा और कनपट्टी पे रखा और सीएम फेस डिक्लेयर कराया, ये आपके जो महागठबंधन को लेके भी बीजेपी कह भी रही थी कि ये तो होना ही था, आप लोगों में सारी चीज़ें नहीं थी। इन सारे बयानों का और भी जो लगातार बयान आ रहे हैं, जो लगातार बोलते चले जा रहे हैं, मुद्दों से इतर सब घोषणा पत्र में आ गया, इसको कैसे देखते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या वाकई में ऐसा कुछ करना पड़ा है जो आप लोगों को लेके इतना दावा बीजेपी कर रही है कि आप लोगों में एका नहीं थी? राहुल गांधी कतई नहीं चाहते थे तेजस्वी सीएम फेस हो, तो वो सीएम फेस को लेके घमासान डिक्लेयर होने के बाद भी जारी है।
बात यह है कि जितने पैनलिस्ट है पहले उनको मेरा प्रणाम सलाम। आप जान रही हैं कि यहाँ जो इलेक्शन बिहार में हो रहा है, बीजेपी और एनडीए का जो सत्ता है वो घसकते उनको दिख रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ये भली बात है, उनको मालूम है, उनके आईटी सेल की तरफ से उनको तो पूरा जानकारी है कि मेरी सत्ता जो है यहाँ से जाने वाली है। वो बुखलाहट में और अपनी सत्ता खोने के जद में अपना जो उनका जमीनी स्तर से जो उनका उखाड़ हुआ है उसके डर से और उसके वजह से उन्होंने ये बयान दिया है। प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, उनका एक सम्मान है, उनकी इज्जत है लोगों की नज़र में। उनको भी सोच समझ कर अपना बयान को देना चाहिए। विकास का मुद्दा इनका फेलियर हो गया है। कोई भी ऐसी जमीनी कोई हकीकत है नहीं उनकी। जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, लोग जान रहे हैं कि ये फेक अनाउंसमेंट है। जिस तरह उन्होंने दिल्ली में बहुत सारी घोषणाएं की, वो जमीनी स्तर पर नहीं आ पाई। वो यही देखते हुए बुखलाहट में जो उन्होंने कहा है, इससे पहले एनडीए वाले कह रहे थे कि अभी तक महागठबंधन का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, एसबीजी पे लोग तैयार नहीं है, राहुल गांधी कुछ बोल नहीं रहे हैं और संसदीय पार्टी कुछ बोल नहीं रही है। लेकिन जब सीएम फेस क्लियर हो गया तो प्रधानमंत्री जी को ये कहना नहीं चाहिए। और अभी भी एनडीए में एक फांस पड़ा हुआ है। आप देखिएगा कि अभी भी कुछ न कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं। कभी बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी के चेहरे पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, कभी बोलते हैं कि विधायक दल का नेता चुन के बताएंगे कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। तो अभी तक इन लोग ने फैसला नहीं कर रखा अपने चीफ मिनिस्टर चेहरे का। लेकिन एनडीए महागठबंधन का चेहरा जब क्लियर हो गया है तब बुखलाहट है। जिस तरह तेजस्वी यादव जी की सभा में भीड़ हो रही है, जिस तरह उनमें प्यार मोहब्बत मिल रहा है, उन लोगों का फेथ है उन तेजस्वी यादव पे। वो जानते हैं कि जो योजनाएं वो बोल रहे हैं, जो मैनिफेस्टो वो बोल रहे हैं, वो फुलफिल करेंगे। जिस तरह उन्होंने 17 महीने की सरकार में डिलीवर किया अपने कामों को, उसी तरह अपना काम जो है ये फुलफिल करेगी। ये महागठबंधन की जो सरकार जब बनेगी और हम लोग बहुमत में आएंगे, जिस तरह से हम लोग को जमीनी ग्राउंड से पता चल रहा है कि हमें लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और लोग वोट देने के लिए एग्रेसिव हैं। और 6 तारीख और 11 तारीख, अगर 14 तारीख ज़्यादा नजदीक नहीं है, आपको साफ पता चल जाएगा कि ये जो बुखलाहट है हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो साफ नजर आ जाएगा 14 तारीख को आप लोगों को। अच्छा, इतने वर्षों बाद भी मैं एक छोटा सा सवाल आप ही से ले रही हूँ जुनैद जी, क्योंकि आरजेडी को बहुत ज़्यादा, जंगल राज को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया है पूरे बिहार इलेक्शन में। एक लंबा वक्त हो गया जंगल राज को, और ये मेरी भाषा में तो मैं नहीं कह रही हूँ, ये सब सत्ता पक्ष और आप लोगों की आपसी राजनीति के शब्द हैं जंगल राज। और उसे आज भी देखिए, इतने वर्षों बाद भी इस इलेक्शन को जंगल राज से ही कंपेयर करके सामने रखा जा रहा है। मतलब तेजस्वी का नाम आ रहा है और ये अपील की जा रही है कि जंगल राज लौट आएगा, वापस वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, वापस वो कट्टे आ जाएंगे, और इसीलिए उसको बार बार टारगेट करके बात की जा रही है। तो कितना इन बयानों का, और ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस तरह की बात कहें या इस तरह से माहौल बनाने की कोशिश भी करें, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा प्रभावित करेंगे जो वोटर्स हैं उनको? कहीं ये थोड़ी बहुत माइनस कर जाएगा आरजेडी के लिए? ना, ऐसा कुछ बात नहीं है। लोग समझ रहे हैं, पब्लिक समझ रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो बोल रहे हैं अपने स्टेज से, उनकी बुखलाहट साफ नजर आ रही है। ये जंगल राज इन लोग बोलते हैं। जब गरीब तबके की सरकार थी, इन लोग ने उसे जंगल राज का नाम दिया है। जंगल राज कुछ ऐसा कुछ नहीं था, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था। मंगल राज था, समझा, मंडल राज था, जंगल राज नहीं था, कमंडल राज था। कमंडल राज को इन लोग मंगल राज कहते हैं। ऐसी कोई प्लेटफॉर्म पे ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि गरीब गुरबे की सरकार थी। गरीब जो लालू यादव जी जो थे, गरीब परिवार से उठ के और बहुजनों की और सबको मिलाकर जो उन्होंने सरकार बनाई थी, उसको उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने एक प्रोस्पेक्टिव चलाया, नैरेटिव चलाया मीडिया की तरफ से, सारे तरफ से एक ये चला कि जंगल राज है। लेकिन ऐसा तो नहीं दिख रहा था उस टाइम। लोगों को उठाया गया, लोगों का उत्थान हुआ उस राज्य में। वो ये लोग नहीं बताएंगे। जो गरीब लोग थे उसका उत्थान हुआ, उससे बोलने की आज़ादी मिली, उनको हिम्मत मिली, उनको उनके बगल में बैठने की, उन सामंतवादियों के साथ बैठने की आज़ादी मिली, ताकत मिला। वो इन लोग नहीं बोल पा रहे हैं ना, वो सिर्फ उनको जंगल राज दिखाई है। अभी जो देख रहा है 20 साल से हम लोग सरकार में नहीं है, उस राज 20 साल में जो क्राइम हुआ, बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ, किडनैपिंग हुई, जितना भी चिंताही हुई, उसको ये लोग क्या डिफाइन करेंगे। अभी हाल में ही देखिए मोकामा में इतनी बड़ा हत्या हुआ है,
एक नेता को मार दिया गया, इसको ये लोग क्या डिफाइन करेंगे? वो भी तो जंगल ही राज का एक ग्रुप का जो जंगल राज की तरह तो वहाँ हो रहा है बिहार में। अभी भी देखिए कि इसके मतलब कि वो गुंडा राज, पूरा गुंडे की तरह गुंडा राज है, माफिया राज है, गुंडा राज है, यही ना है। इसको ये लोग कुछ डिफाइन नहीं कर पाएंगे और इन लोग के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। क्या ही वादा करेंगे? सारा वादा तो इनका झूठा निकला है। पब्लिक को यही सब बोल के बहलाने फुलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बिहार की जनता जाग गई है, ये जान रही है कि ये जो 20 साल की एनडीए की सरकार है, ये झूठे वादे, फेक वादे करके लोगों का वो वोट लेती है, उसके लोग डिलीवर के नाम पर कुछ नहीं करती है, कोई रोजगार नहीं, रोजगार की बात नहीं करती है। कोई जो मुद्दा है, एक्चुअल मुद्दा है जो बिहार का पलायन है, रोजगार है, बाढ़ है, उस पर लोग कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, आएंगे यही से फजूल बातें करके चले जाएंगे। ठीक है, चलिए जेडीयू हमारे साथ फिलहाल कनेक्ट नहीं है और मुझे ऐसा लगता है उपाध्याय जी एक बार फिर से आप ही की तरफ मैं चाहती हूँ बहुत जल्दी से सब लोगों की एक प्रतिक्रिया आए। देखिए आज की जो चर्चा है वो तो जंगल राज पर संग्राम की है, सीएम फेज की घमासान की है, क्योंकि आप लोगों के वादे, आप लोगों का प्रचार, आप लोगों की सारी चीज़ें वो पब्लिक डोमेन में है, वो किसी से छिपी नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात सच है, कट्टा बड़ा जोर पकड़े हुए है, 56 इंच की छाती जोर पकड़े हुए है। जो घोषणा पत्र में बातें हैं वो आके चली गई, ऐसा लगता है एक बार आई और आके चली गई, लेकिन ये सब बातें जो हैं वो बड़ी तेजी से हैं और ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों का इफेक्ट नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, आप किस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इस चीज़ को समझना पड़ेगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने 3 लोगों का जिक्र किया, ठीक है, और उन्होंने जिस तरीके से पप्पू के लिए कहा कि कभी सच नहीं बोल सकते और कभी अच्छा भी नहीं बोल सकते, तो अब ये किसके लिए था मैं नहीं डिफाइन करूंगी कौन 3 लोग हैं और किसके लिए बोला गया, लेकिन इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। देखिए मोदी जी के लिए यदि 56 इंच की छाती वाला ये कर देगा और ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कहाँ गई कह सकते हैं, तो पलटवार में बहुत सी चीज़ें आई हैं और इन बयानों से जो संदेश देने की कोशिश की गई है वो कहीं ना कहीं प्रभावित तो करेगी, क्योंकि पब्लिक डोमेन में है ना ये चीज़ें। राखी जी देखिए, अगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हमारे जो उत्तर प्रदेश की इनकी बात करेंगी तो उन्होंने अच्छी भाषा कब बोला है? ये जो है बुलडोजर की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये किसानों को कहते हैं कि क्या हमारे लिए मरे हैं क्या, आप बताइए। और जब यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश में दलितों पर पेशाब किया जाता है, पिलाया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है पीट कर, तो इनको आवाज सुनाई देती है? न उनको बोलने आता है, न सुनने आता है, न उनको देखने आता है उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। बिहार में जब उन्होंने ये बात कही, आप देखिए एनडीए की तरफ से कोई कट्टे की बात कर रहा है कि कोई जो है पप्पू अप्पू टप्पू की बात कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग रोजगार इतना देंगे इसकी बात कर रहे हैं, महिलाओं, आंगनबाड़ी समाज सेविकाओं को हम इतना देंगे, हम वहां पर उद्योग धंधे लगाएंगे, वहां के लोगों को रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे, जो प्रति व्यक्ति आय सबसे खराब स्थिति बिहार की है उसको हम ऊपर ले जाने की बात करेंगे। हम मछुआरों के साथ, किसानों के साथ अपने को तादाद में उनके साथ स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये लोग क्या बात बोल रहे हैं? आप देखिए, इनके पास अगर कुछ बोलने के लिए होता राखी जी, तो घोषणा पत्र जब जारी करने आए थे तो 25 सेकेंड नहीं लगा इनको वहां से भागने में। सब इधर कोई उधर, कोई तीर गाछ कोई मीर गाछ, सब भाग गया। आप बताइए, इसलिए भाग गए कि सवाल जो है पत्रकार हमसे पूछ न ले कि आपने 20 साल शासन किया और घोषणा पत्र जारी करना पड़ रहा है, आपको तो रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहिए कि आप 20 साल में क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की है। देखिए, और हमने पहले के अपने वक्तव्य में कहा ही है, और हम लोग की जहां तक बात है, इनकी एनडीए की बात है, जमीन आसमान का फर्क है। हम विकास की बात करते हैं, ये विनाश की बात करते हैं। हम जो है रोजगार की बात करते हैं, ये बुलडोजर की बात करते हैं। हम सामंजस्य स्थापित करते हैं, देश में समन्वय स्थापित करने की बात करते हैं, ये 80-20 की बात करते हैं। हम जो है सरकारी सार्वजनिक कंपनियों को स्थापित करने की बात करते हैं, ये अपने 2 मित्रों अडानी अंबानी या कुछ लोगों को कंपनी बेचने की बात करते हैं। आप देश की और प्रदेश की जनता, जहां तक बिहार का चुनाव हो रहा है, इन बातों को समझ गई है, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। आज तक कोई भी प्रधानमंत्री इतनी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। हालांकि भाषा का
इस्तेमाल गलत ढंग से तो पहले से भी कर रहे हैं, लेकिन अब ये सीमा पार कर रहे हैं जो हमारे प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कहीं से भी सुशोभित नहीं करता है, बल्कि उसके पद को, उसकी गरिमा को जो है घृणित रूप में जो है अवधारणा को प्रसारित कर रहा है देश में। ठीक है। इनको अपने पद की और प्रधानमंत्री पद की गरिमा की भान नहीं है। इस पद पर नेहरू बैठे, इंदिरा जी बैठे, लाल बहादुर शास्त्री बैठे, इनकी पार्टी के ही अटल बिहारी वाजपेयी बैठे। उन लोगों की भाषा कैसी थी और इनकी भाषा कैसी थी। ठीक है केसी जैन जी। जी राखी जी। केसी जैन जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहाँ मतलब है दमदार, कट्टे में दम तो है, कट्टे से तो बहुत कुछ हो गया बिहार में, हो भी जाएगा आने वाले समय में, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश है, आप समझिएगा बार बार आ गया इस चर्चा में भी, और वैसे भी आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से चीजें नहीं बोलना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दिग्गज जो हैं वो तंज के लिए कुछ ऐसा कह देते हैं कि खुद घिर जाते हैं। तो अब ये किस पर भारी पड़ेगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन इसका जवाब तो बनता है। बिल्कुल, देखिए राखी जी, अभी हमारे जो आरजेडी के साथी हैं वो तिलमिलाहट की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री की। तो तिलमिलाहट किसके अंदर है? प्रधानमंत्री जी ने जो जवाब दिया उससे तिलमिलाहट किसके अंदर है? सच्चाई उभर करके सामने आ गई। अभी जिस प्रकार से उमेश मिश्रा जी ने विश्लेषण किया, उन्होंने कई सारी चीजों से पर्दा उठा दिया कि भाई क्या क्या कारण है, किस तरीके से घोषित हुए तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा। और अभी जो बातें कर रहे थे हमारे कांग्रेस के साथी कि हमने ये काम किया वो काम किया, अरे लालू जी को जेल भेजने वाले आप ही थे, चारे घोटाले में जेल भेजने वाले आप ही थे, आरोप लगाने वाले आप ही थे। आज आप उनको बहुत पाक साहब जो बता रहे हैं कि उन्होंने विकास किया और बहुत काम किया, तो आपको जंगल राज 90 से लेकर 2005 का आपको वो जंगल राज नहीं याद है जब तमाम सारी सेनाएं पनपी बिहार में, कहीं रणवीर सेना गई, दूसरी सेना गई, तीसरी सेना। और जिन दलितों सोचतों की आप बात कर रहे हैं ना, इनको चुन चुन करके पूरे परिवार को, गर्भवती महिलाओं तक को तलवार से अंदर पेट में भोग भोग करके कैसे मारा गया था, वो तस्वीरें आज भी जिंदा है पेपरों में। तो उन सारी चीजों को जनता भूली नहीं है। उसके साथ साथ किस तरीके से अवैध फैक्ट्रियां पनपी असलहों की जगह जगह पे, वो अभी बता रहे जैसे आरा जहानाबाद और गया और इस तरीके के जो क्षेत्र थे, कैसे अवैध फैक्ट्रियां जो है असलहों की पनपी, किस तरीके से ऐसे असलहे मतलब कि AK-56 जैसे असलहों भी वहां पे डेवलप करने का प्रयास किया गया, और राइफल और बंदूक और कट्टा तो छोड़िए। तो ये जंगल राज सबने देखा है। ये कहना कि जंगल राज नहीं था, तो जिनके परिवार के लोग मरे हैं, एक एक नरसंहार में 25-25, 30-30 लोगों की जो हत्याएं हुई, और जिस समय लालू जी ने चारा घोटाले में जेल गए थे उसके मात्र एक हफ्ते पहले जिस तरीके का नरसंहार हुआ था दलितों के साथ में, और 22 से 23 पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े सबकी हत्या की गई थी, वहां पे लालू जी जा भी नहीं पाए थे, और वहां पे राबड़ी जी गई थी बाद में हेलीकॉप्टर से, वहां से उनको भगा भी दिया गया था। ये सारी तस्वीरें जनता के जहन में जिंदा है। रही बात ये काम करने की, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुंभ के बाद में, भाई सफाई कर्मी का काम कौन करता है? जिनको आप कहते हैं कि भाई ये दलित है, ये शोषित है, ये बेचारे सफाई कर्मी तक की बनने के लिए तैयार है, झाड़ू लगाने के लिए तैयार है, महिला ढोने के लिए तैयार है, वहां पे कुंभ मेले की व्यवस्था जिन लोगों ने देखी उनका पैर धुल के सम्मान किया। नेहरू जी को कब देखा गया? अरे नेहरू जी को तो पुलिसकर्मी, IAS IPS अधिकारी जूते पहनाते थे, इंदिरा गांधी जी को तो जूती पहनाती थी, और उनके कपड़े विदेशों से धुल करके आते थे इंदिरा जी के। तो ये जो कल्चर आपका रहा है ना, जिसको आप सामंतवादी कहते हैं ना, ये कल्चर किसने परोसा? सर मुझे ऐसा लगता है केसी जैन जी, ठीक है, इधर से ये पक्ष विपक्ष की राजनीति में बस यही एक परेशानी है, पूछो कुछ वो जो कहेंगे उसका पलटवार किसी और तरीके से आएगा, फिर वो चर्चा गोल गोल हो जाएगी, फिर नेहरू जी आ जाएंगे, तो बहुत सारे लोग आए। लेकिन एक बहुत सटीक सा सवाल था, इस तरह की भाषा शैली का उपयोग, इस तरह के जो तंज मारे जा रहे हैं, कभी कभी ये खुद पे भी भारी पड़ जाते हैं। मकसद सिर्फ इतना सा था पूछने का। हाँ जुनैद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए। कनेक्ट तो आवाज आ रही मेरी? हाँ बोलिए। बोल रहा हूँ कि इन्होंने जो कहा अभी कि चारा घोटाले की बात इन्होंने कही, इनको क्लियर इनको कर दिया जाए कि चारा घोटाला जो है 1971 से कंटिन्यू चल रहा था, और लालू जी ने ही FIR करवाया था, और लालू जी को ही फंसा दिया गया। चारा खाए मीठ रहा, जेल जाए लालू है, इनको इन्हें पता है। सारे अधिकारी जो थे, समाजवादी मानववादी जितने अधिकारी थे, सब कुछ बरी करा दिए, लालू यादव फंस गए क्योंकि वो बहुजन का बच्चा था।
दलित का बच्चा था इसलिए वो फंस करके गए। आप लोग यही करते रहिएगा, आप लोग पास की राजनीति करते रहिए, हम लोग फ्यूचर की राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव फ्यूचर सोचते हैं, हम लोग फ्यूचर की राजनीति की बात कर रहे हैं। आप लोग पास की राजनीति में चले जाइए, तो दीवान अगर मिले तो वापस चले जाइए 2000 मतलब कि आप चले जाइए जाके 1947 से पहले, वहाँ अंग्रेज का फिर तलवा चाटिएगा और वहाँ पे जाके पेंशन खाइएगा। वही आप लोग की राजनीति है, इसके अलावा आप लोग की राजनीति कुछ नहीं है, कोई विजन नहीं है। 1 रुपया में जमीन दे देते हैं अपने मालिक को उठा के। यहाँ भी तो इतना घमासान किए हुए हैं, उस मालिक का काम कराने के लिए किए हुए हैं, जनता के काम के लिए आप लोग नहीं है। 71,000 करोड़ रुपया सरकार गए, ये जी रिपोर्ट नहीं दे पाए आप लोग। ठीक है, चलिए आप लोग क्या बोलिएगा? चलिए जुनैद जी, जवाब नहीं है। ठीक है जुनैद जी, बालिका कांड का क्या हुआ? सृजन घोटाला भागलपुर का क्या हुआ? अब तो सर आप लोग यहाँ पे ये सारी बातें कर रहे हैं, आपके जो बड़े लीडर्स हैं वो नहीं बोल रहे हैं, वो तो कुछ और ही बोल रहे हैं रैलियों में। बात तो इसी चीज की है, सिर्फ एक पूरे इलेक्शन में। ठीक है, चलिए समय की सीमा है, 2 छोटी-छोटी संक्षिप्त प्रतिक्रिया आने दीजिए। नहीं क्या तकलीफ आपको यह है कि एक लड़का 32 साल के आपके सीने पर दाल घूम रहा है, एक हेलीकॉप्टर के बदले आपका 30 हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, और आपकी जमीन जो है और आपका जो हकीकत जमीन जो है वो आपके पैरों से घिसा गई है। ठीक है, बौखलाहट है, उसका डर है। चलिए ठीक है जुनैद जी, ठीक है उमेश जी, यहाँ यादव को मार दिया गया उसी कट्टे के भरोसे पर है। सर आने तो दीजिए नंबर ऑफ सीट्स पहले। कौन देखिए, अब तो सीएम फेस क्लियर हो गया किसके बीच में हो रही है टक्कर। अब जनता को चुनना है, एक तरफा जाएगा, गठबंधन जीतेगा, गठबंधन वापस से वैसा ही रहेगा, या सब इधर उधर बिखर जाएंगे, ये तो आने वाले समय में हम देखेंगे। मजबूत रहेंगे, हम लोग कभी इधर उधर नहीं बिखरे हैं। ठीक है, चलिए संक्षिप्त प्रतिक्रिया सर प्लीज, बस जुनैद जी प्लीज, ठीक है। उमेश जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा, एक छोटी सी संक्षिप्त प्रतिक्रिया। बिल्कुल देखिए, चुनाव प्रचार में जिस तरह से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा भूल गए हैं, तो ये एक बात और समझिए, विपक्ष आरोप लगा रहा है, कांग्रेस आरजेडी वाले लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान देनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ भी ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए, जिस भाषा का इस्तेमाल स्पेशली जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी करते हैं। 56 इंच वाली सेना, 56 इंच वाला सीना वाला आदमी डरपोक है। इसके अलावा आप समझिए कि दरभंगा में अभी चुनाव शुरू होने के पहले ही सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री जी की मां को भी गाली दी गई थी, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा बना था। उस पर खुद प्रधानमंत्री जी ने भी भावनात्मक रूप से उस पर अपील की थी। तो निश्चित रूप से चुनाव प्रचार में एक दूसरे पर प्रहार जरूरी है, लेकिन मुद्दों पर बात की जाए तो वो ज्यादा सटीक होगा और वो पब्लिक को, वोटर्स को आकर्षित भी करेगा। लेकिन चूंकि चुनाव प्रचार चरम पे है और कल पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा, तो ऐसी भाषा आ रही है और दोनों तरफ से इस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें कहीं कोई किसी से कम नहीं है। ठीक है, आरपी श्रीवास्तव जी एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया। देखिए, कोई किसी से कम नहीं है, ये तो उमेश जी भी कह रहे हैं, तो मुझे लगता है जब कोई किसी से कम नहीं है तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी मत लगाइए। इधर से 56 इंच आता है, उधर से कट्टा आ जाता है, इधर से नाच गाना आता है, उधर से मछली आ जाती है तालाब में, और भी ना जाने इतनी चीजें आ चुकी हैं कि मैं शायद बताते रहूंगी तो चर्चा और बढ़ती चली जाएगी। तो बार पलटवार तो दोनों तरफ से है, दोनों को अधिकार है, और तेजस्वी ने तो कह ही दिया है उम्र जरूर कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है, तो भाई उनका भी अपना दावा है। तो बहुत सारी बातें हैं, इसको एक छोटा संक्षिप्त उसमें समझने की कोशिश करें, तो अपनी बात रखिए। नहीं देखिए, जहाँ तक प्रतिक्रिया की बात है, निश्चित रूप से अगर कोई दल जो भी सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर इस तरह की तल्खपूर्ण बात, तल्खी वाली भाषा बोलेंगे तो उसका जवाब तो आएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर है कि जो जहाँ तक मुद्दों की बात है, निश्चित रूप से बिहार के चुनाव में अब धीरे धीरे जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वोटिंग का और का समय आते जा रहा है, तो लगातार बजाय इसके कि मुद्दे से हट करके इस तरह की भाषा का उपयोग हो रहा है। अब चाहे उसमें प्रधानमंत्री क्यों न हो या नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं हो, या फिर जो वहाँ के सीनियर लीडर्स हों या अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री हों, अगर इस तरह की बात करते हैं तो कहीं न कहीं जनता भी समझ रही है। जनता बड़े, वो भी बिहार की जनता है, बड़े तरीके से समझ लेती है।
अब किस तरह से समझेगी चुनाव में ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल वहाँ पर जिस तरह की राजनीतिक लोगों में चेतना है उस चेतना को याद किया जाना चाहिए। वो आंदोलन की धरती है जहाँ से बड़ा जन आंदोलन हुआ, वो ऐसी धरती है जहाँ पर कि जो है देश आज़ाद करने की लड़ाई लड़ी गई। तो वहाँ ऐसा नहीं है कि सब लोग जो बड़े नेता या तमाम लोग इस तरह की भाषा करके और वोटरों का जो दिल जीत लेंगे, ऐसा नहीं है। ये एक बात तो तय है कि वहाँ का वोटर समझदार है और जो भी फैसला करेगा और जिस दल के समर्थन में करेगा वो अपना अपना भविष्य देख रहा है। और शायद यही वजह है कि अब जो है पूरे दल जो है अपने अपने हिसाब से नैरेटिव सेट करते हैं, किसको क्या फ़ायदा होगा ये तो समय बताएगा। बिल्कुल ठीक है, समय हो गया है जुनैद जी, चलिए 10 सेकंड में बोलिए जल्दी। हाँ बोलिए। बोले कि ये पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने मन से मतलब उल्टा पुल्टा बोला है। कलकत्ता मन से मन की बात करते हैं। हाँ वो दीदी फिर अगर देखिएगा तो इससे पहले भी जिस सरकार के साथ ये है जेडीयू, नीतीश कुमार जी के डीएनए पर भी सवाल उठाएगा, बिहारी के डीएनए पर भी सवाल उठाया था। हर बार आप देखिएगा खांसी वाला सीएम, फलना सीएम, फलना घटना वो बोलते रहते हैं। कभी भी शब्द की मर्यादा रखनी चाहिए। बहुत बड़े पोस्ट पे है वो, उनका इज्जत है पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में भी बोलते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए हैं। जुनैद जी, गुरु वाली बात बोलते हैं। मैं समझ रही हूँ आपकी बात को। करते हैं अपने लोगों की बेइज्जती करते हैं। ठीक है, समय की सीमा है, मुझे रोकना पड़ेगा इस चर्चा को, पर मन से उल्टा पुल्टा नहीं, मन से तो मन की बात करते हैं। अब वो कट्टा क्यों बोल गए हैं ये तो, और उसका कितना प्रभाव है ये तो आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन कम कोई भी नहीं है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए सियासी बयानों का तुक्का, और ये वाकई में कनपट्टी पर कट्टे की जो बात आई है, ये सब बातें क्यों आ रही हैं, ये सब बिहार में सूट भी कर रही हैं इस समय पे, लेकिन इसे देखना पड़ेगा कि आप असल में मूल मुद्दों से कितने दूर हैं। आपके घोषणा पत्र हैं, आपकी बातें हैं, पब्लिक डोमेन में जब आप जा रहे हैं तो आप किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हैं। पूरे इलेक्शन को उठाकर देखिए, सिर्फ और सिर्फ यदि महागठबंधन को घेरने का प्रयास है या एक सीएम फेस होने के नाते तेजस्वी को घेरने का प्रयास है तो वो जंगल राज के नाम पर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और अब धीरे धीरे वो कट्टा और बाकी चीजें जो आनी शुरू हुई हैं ये कितना प्रभाव डालेंगी ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।